चलिए, तो एक और सेशन जहां पर बाजार में कमजोरी बढ़ती दिख रही है, लेकिन इस बीच आपके लिए मौके कहां पे, ये शुरुआत कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स के साथ। स्वामी जी बताइए, आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? सर अनम्यूट कीजिएगा, फिर अपॉलजीज बताइए अपने ट्रेड्स को। अपॉलजीज अपॉलजीज मेरा ट्रेड होगा ओबरॉय रियल्टी पे। ओबरॉय रियल्टी में इस समय लो टॉप लो बॉटम बनना शुरू हुआ है और 2040 डेली मूविंग एवरेज को कट करके नीचे की तरफ आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अराउंड 1700 के आसपास लगाना है ऑन द सेल साइड। और नीचे में पहला टारगेट होगा 1590 का और दूसरा टारगेट होगा 1560 का। तो ये दो टारगेट के लिए आप सेल साइड पर ओबरॉय रियलिटी को रख सकते हैं फॉर अ ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक, यहाँ पर सेल साइड की कॉल है और 1590 पहला टारगेट, 1560 दूसरा टारगेट, 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो सेल के साथ शुरुआत किया है स्वामी जी ने। प्रदीप जी बताइए, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। सर देखिए, आज सिचुएशन बहुत ही टाइट है एंड मैं सेल कॉल अभी तो देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बाई पे भी रडार पे नहीं आ रहा है ज्यादा। तो एक काउंटर ऐसा है जो स्ट्रांग भी है, कंपनी का नाम रहेगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करेंट जोन से भी हम बाई करके जा सकते हैं। 2087 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मुझे लगता है कि एक बार आपको 2040 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2115, सेकंड टारगेट 2150 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4-5 दिन का व्यू लेके चलिए एंड करेंट जोन से बाई करके जाइए। करेंट जोन से बाई करना है, 2040 का स्टॉप लॉस लगा ले। 2150 से और ऊपर के जाने की भी संभावना यहां पे बन रही है, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। शिवांगी जी आप बताइए, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड में हम देख रहे हैं कि ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक्स है जो काफी रेजिलिएंटली होल्ड कर रहे हैं बाइंग स्ट्रेंथ को। ऐसे में मुथूट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म किया है। एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि पिछले साल भी काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने के बाद भी हम देख रहे हैं कि फॉलोअप काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल फॉर्म कर रहा है पिछले 35 मंथ से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजिलेंस है और स्ट्रेंथ है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। और इमीडिएट टारगेट्स नेक्स्ट हम 4000 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3830 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 3880 का आपने स्टॉप लॉस बताया शिवांगी जी। 3830 3830 का स्टॉप लॉस, यहाँ से करंट मार्केट से करीब करीब 50-55 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 4000 रुपए का टारगेट यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को लेकर निकल कर आ रही है। आज दो अहम कंपनी, दो आईटी मेजर की नतीजे भी हैं, टीसीएस और एचसीएल टेक के, और इस वजह से पूरा आईटी सेक्टर आज रडार में रहेगा। गौरांग सर, आपकी राय आईटी सेक्टर को लेकर, या इस सेक्टर के बियॉन्ड भी अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो बता दीजिए। विश्वमोहन जी, देखिए आईटी क्षेत्र काफी समय से पसंद आ रहा है। ये हमने कई बार टिप्पणी करी है, जब नकारात्मक परिस्थितियां थी आईटी क्षेत्र को लेकर के तब भी हमने खरीदारी की राय बरकरार रखी थी और आज के तारीख में भी है। अब नतीजे हैं तो मैं तो सक्षम नहीं हूँ छोटी मध्यम अवधि के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मझौली कंपनियों में, मझौली से बड़ी कंपनियों में अगर आप देखने जाए, दिग्गज कंपनियों में तो एलटीआई, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज है। छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक, साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है। और अगर आप आखिरकार थोड़ा बहुत अभ्यास करके मन बना लेते हैं निवेश करने के लिए आईटी क्षेत्र में, तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि आपकी निवेश की समय सीमा जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अभी आप बात कर रहे थे एनएससी के आईपीओ को शायद बहुत जल्द एक हरी झंडी देखने मिले और उसके कारण कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है वो हरकत में रहेंगे। वो बात अपने तरफ है, लेकिन मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ कि अगर भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 सालों में बेहतर कामकाज करेंगे तो वो पसंद आता है। रक्षा क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, ये प्राथमिक 4 या 5 क्षेत्र है जहां पर निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। चलिए, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए, पर इस बीच देखिए एनएससी 500 का जो टॉप लूज़र है वो बीएचईएल बन चुका है। 5.5% की गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ शायर कंपनीज़ में प्रेशर है। एक बार सौमिल, बीएचईएल पर ख़ास तौर से अपनी राय दीजिए, क्योंकि 260 के भी लेवल्स को तोड़कर नीचे निकला है ये काउंटर, और कितनी वीकनेस देख रहे हैं आप इसमें?
BHEL ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग लोस टूटे हैं, एवरेजेस के नीचे चल रहा है, वीक काउंटर है, डेफिनेटली वीक काउंटर इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में बहुत अच्छी रैली हमने देखी है, तो द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड इज 253 विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज, और उस वहां पे अगर सस्टेन नहीं होता है तो ये 230 तक जा सकता है। सेल साइड पे रहें, वीक लग रहा है काउंटर, और मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो आज का हाई जो है अराउंड 273 का, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर 285 विच इज 20 डेली मूविंग एवरेज। ये दो लेवल्स को ध्यान में रखें, मुझे लगता है कि ये और नीचे फिसल सकता है। तो चलिए, थोड़ी और कमजोरी आ सकती है BHEL में, इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। देखिए, फ्राइडे को एक थोड़ा अप मूव ज़रूर इस काउंटर ने दिखाया था, पर आज फिर से गिरावट का शिकार होता हुआ यहाँ पर आज बन चुका है ये बिग एक्सीडेंट काउंटर। इसी के साथ साथ कुछ केमिकल काउंटर्स में भी डिसेंट मूव आ रहा है, पर इंश्योरेंस काउंटर्स में काफ़ी अच्छे मूव्स हैं। हम आपको बता ही रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स के जो डेटा आए हैं, इंडस्ट्री का भी डेटा अच्छा आया है, साथ ही साथ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स ने भी डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। अगर हम दिसंबर महीने के आंकड़ों की बात करें, जहां पर HDFC लाइफ लगभग 1.5% ऊपर, इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ICICI प्रू, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स भी जो हैं थोड़े अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। शिवांगी, इंश्योरेंस स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको ऐसे मार्केट में हल्का सा सेफ और एक अच्छा बेट समझ आ रहा हो? जी, इंश्योरेंस स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम है, बट मेरा यहाँ पे नजर रहेगा फाइनेंशियल स्पेस में, और मार्केट्स को थोड़ा बहुत हम स्टेबलाइज होने दें, फिर हम इस सेक्टर में एंटर करें तो इसमें बेहतरीन रहेगा। तो चलिए, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए। हालांकि प्रदीप ने अपनी कॉल SBI लाइफ जो है वो शेयर ज़रूर की थी, तो उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। पर मार्केट्स को स्टेबलाइज होना जी हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अब 25,500 के भी लेवल्स तोड़ता हुआ निफ्टी अब नीचे जा चुका है। 150 अंकों की यहाँ पर कमज़ोरी है, और इवन निफ्टी बैंक में भी जो कमज़ोरी है वो गहराती हुई 250 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल आपको निफ्टी बैंक दिखाएगा। साथ ही साथ इंडिया विक्स पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 9% का अपटिक, और कोई भी ऐसा हैवी वेट नहीं है जिससे आज मार्केट्स को थोड़े से सपोर्ट मिले। पर प्रदीप जी, एक बार क्विकली आप इंडेक्स पर भी व्यू दीजिए। 25,550 के भी लेवल्स तोड़ दिए निफ्टी ने, और साथ ही साथ आप देखिए मात्र 5 या 6 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में जो कि आपको अभी हरे निशान में दिखेंगे। ब्रेथ जो है वो काफ़ी खराब दिख रही है मार्केट की। क्या व्यू रख रहे हैं अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे? क्या और वीकनेस गिराएगी, या आज के लिए थोड़ा स्टेबल होना चाहिए बाजार? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपनिंग तो बहुत ही वीकनेस है। लास्ट 2 दिन से सेलिंग ही चल रहा था, सो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो निफ्टी के लिए 25,500 एक सपोर्ट है। आज का भी डे लो पे अभी है, तो मुझे लगता है कि 25,500 अगर ब्रेक नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से भी एक बार रिकवरी यहाँ से पॉसिबल होगा। आपको अगेन 25,600 25,650 तक 1 से 2 दिन में मिल सकता है। एक बस डेड कैट बाउंस नॉर्मली, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है, 25,500 को होल्ड करना चाहिए। तो इसीलिए ना अभी करेंट जोन से फ्रेश शॉर्ट करने में मैं कंफर्टेबल हूं नहीं, क्योंकि 2 दिन का सेल, उसके बाद अभी भी शुरू में 150 पॉइंट नीचे है। तो हाई पॉसिबिलिटीज होता है ऐसे सिचुएशन में कि एक बार 11-12 बजे के बाद मार्केट रिकवर भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार 25,500 को वॉच कीजिए। अगर ब्रेक होता है तो उस केस में आपको अगेन जो सपोर्ट मिलेगा 25,150 25,200 के आसपास। लेकिन 25,500 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज है कि रिकवर हो सकता है मार्केट। और बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास का भी चल रहा है। मुझे लगता है कि 58,850 में एक सपोर्ट है। 58,850 अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे और 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं होता, हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 59,000 पर निफ्टी है, और आप देखेंगे कि करीब करीब 1400 पॉइंट के आसपास की गिरावट रिकॉर्ड हाई से आगे है निफ्टी बैंक में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 100 अंकों के आसपास की आप देखेंगे। अच्छा, 143 अंक, 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में